हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, है ना। आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का। ओके। इसमें क्वेश्चंस फर्स्ट हमने देखा था। क्वेश्चन सेकेंड हम फिर से करेंगे, है ना। क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करेंगे और इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट टाइप के हैं वो हम सारे सॉल्व करने वाले हैं। ओके। तो हम फर्स्ट क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन देखो। फिगर 8.13 है ना। फिगर 8.13 गिवन है और इसमें क्या है 10p कॉट आर फाइंड आउट करना है। 10p कॉट आर, है ना। 10p कॉट आर यानी टू डिफरेंट एंगल लेना है। तो हम लोगों ने देखा था कि उसमें क्या था कि बेस और परपेंडिकुलर जो चेंज हो रहा था किसके अकॉर्डिंगली, एंगल के अकॉर्डिंगली। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा डिसाइड कर रहा है। जब हम 10p लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग बेस, और जब एंगल r ले लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करने वाले हैं। चलो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 10p कॉट r। ओके। 10p कॉट आपको फाइंड आउट करना है। ओके। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बनाना है। आपको फिगर गिवन हो फिर भी बनाना है ना। ऐसे नहीं कि गिवन है तो छोड़ देंगे, नहीं, है ना। हमें सॉल्व करना है ट्रायंगल को। बनाने के बाद ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ओके। अब इसमें क्या है, एक राइट एंगल है। अब राइट एंगल किस पॉइंट पे जो फिगर में गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंगली हमें बनाना है, किसी और पे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पी क्यू आर है, पी क्यू आर है 12-13 में। तो आप पी क्यू आर में देखोगे एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। ये हमारा 12 सेंटीमीटर है और ये हमारा 13 सेंटीमीटर। ओके। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पी क्यू है और हाइपोटेनस जो है पी आर है। ओके। और क्यू पे क्या है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे जो हमें सॉल्व करना है कि 10p कॉट r की वैल्यू क्या होता है। 10p, तो सबसे पहले हम 10p फाइंड आउट करते हैं। 10p निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सोल्यूशन करते हैं। अब 10p यानी एंगल p लेना है, p। तो p के क्रॉसपोंडिंग कौन सा हाइपोटेनस होगा, तो p के क्रॉसपोंडिंग क्या होगा, QR। अब ये हमारा जब एंगल p लेंगे तो QR होगा हाइपोटेनस और बेस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड यानी PQ। क्या है देखो 10p इक्वल टू क्या, PQ सॉरी QR अपॉन क्या, PQ। जब भी हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे जो हम P/H B/H इस तरीके से जो यूज करते हैं थोड़ा अवॉइड करेंगे। रीजन क्या है कि परपेंडिकुलर और बेस जो है चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें साइड का नाम लिखना चाहिए। जो भी ट्रायंगल के जो साइड्स है उसका नाम लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो 10 होता क्या है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है बच्चों। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर है। क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर जो है क्यू आर है। कैसे, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे क्यू आर हो गया। और बेस क्या है, एडजेसेंट साइड यानी पी क्यू, पी क्यू बेस हो गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब क्यू आर तो हमें नोन ही नहीं है, क्यू आर तो पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू आर फाइंड आउट कर लेंगे। क्यू आर कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देखो क्यू आर इक्वल टू, क्यू आर क्या होगा, रूट अंडर पी आर माइनस पी क्यू, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस जो है वो हमेशा फिक्स होगा, चेंज होता है बेस और हाइट। डन। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, बेस है, डजेंट मैटर उसमें। पाइथागोरस थ्योरम के लिए बेस से नहीं होगा, क्यू आर। तो हमें क्या करना है, क्यू आर निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर रूट में। देखो यहाँ पे कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर बच्चों 169 माइनस 12 का 144, रूट में कितना आ जाएगा 25 यानी 5।
तो क्यू आर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर जो हो गया 5 सेंटीमीटर। पहले हम सोल्व कर लेंगे अननोन डाटा को। यहाँ पे हमने क्यू आर निकाल लिया। अब क्या है 10p, हमें यहाँ पे 10p चाहिए। देखो 10p क्या होता है क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर परपेंडिकुलर बेस पी क्यू कितना हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू 5 है, अभी हमने सॉल्व किया 8 वैल्यू हो जाएगा। सिमिलर तरीके से हम कॉट आर निकालेंगे। क्या कॉट आर, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट आर निकालना है। तो यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है 10 का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिख देते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बच्चों, अब बेस कौन सा लेना है, तो बेस लेने से पहले हमें एंगल डिसाइड करना था। अभी एंगल आर आ रहा है, कौन सा एंगल बच्चों, आर। तो आर के करस्पॉन्डिंग हमें बेस और आर के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर। तो आर के करस्पॉन्डिंग बेस कौन सा आ जाएगा क्यू आर, क्योंकि एडजेसेंट साइड है, और परपेंडिकुलर कौन सा बच्चों, अपोजिट वाला, यहाँ पी क्यू हो गया। तो पी क्यू यहाँ पे बेस जो है क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू। क्यू आर कितना है 5 ही है, यानी यहाँ पे देखो तो क्यू आर कितना है 5 है और पी क्यू 12 है। डन, यहाँ ध्यान रखना ये अलग है। अब हमें 10p माइनस कॉट आर निकालना है। चलो देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर कितना होगा बच्चों, 10p की वैल्यू चेक करो कितना है 5/12 और कॉट आर की वैल्यू 5/12, दोनों हो गया नहीं 0 हो गया। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब इस केस में क्यों ऐसा हो रहा है, 0 आंसर आ गया। ए मैक्स टू मैक्स 1 नंबर का क्वेश्चन है, कभी ज़्यादा खुश हो गया सीबीएसई तो 2 नंबर दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हो गया ना, 10 और कॉट आ गया, इस वजह से ये 0 हो गया। ठीक है, डिफरेंस। चलो जल्दी से नोट कर लो। डन। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 2 था, आप एक्सरसाइज में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। हमने 1 फर्स्ट में कर लिया है, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1। अब कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा हेवी सा उठा लेते हैं, तो ऐसे इजी ही है। चलो क्वेश्चन 6 लेते हैं। क्वेश्चन 6 प्रूफ करने वाला है, बहुत ही अच्छा है बच्चों। एक क्वेश्चन जो 4, 3, 4, 5 है, सिमिलर तरीके से क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी तरीके से हमें बनाना है। एक और सॉल्व कर दे, चलो एक कर ही देते हैं। क्वेश्चन 4 हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से देख लो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन एंड सेक ए। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 15 cot A, यहाँ पे क्या है 15 cot A, 15 cot A, 15 cot A किसके इक्वल है 8 के, है ना, और साइन और सेक की वैल्यू निकालना है। फाइंड साइन ए एंड ए बच्चों सॉल्व करना है, यानी 15 cot A इक्वल टू 8 गिवन है, और हमें क्या निकालना है साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है। डन। यहाँ पे कोई फिगर गिवन नहीं है, डायग्राम गिवन नहीं है। आपको डायग्राम गिवन नहीं है तो डायग्राम बनाना जरूरी है। ये मत सोचो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, नहीं। आप इस बात को जान लो कि फिगर और गिवन डेट लिखते हो, फार्मूला लिख दिए तो 1 नंबर है। ठीक है, फिगर नहीं बनाते हो 0.5 रिडक्शन हो सकता है, तो इस वजह से हमें जरूरी है फिगर बनाना। चलो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं ट्रायंगल, थोड़ा सा ये देख लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, है ना, इसके लिए कोई स्पेशल मेंशन नहीं हो। अब यहाँ पे कॉट ए है, अब ए किसको डिसाइड करना है, कोई सा एक्यूट एंगल ले लो, राइट एंगल नहीं लेना, जो भी एंगल होगा उसको राइट एंगल पे नहीं लिखेंगे, निकालना है, ध्यान रखना। ए चाहे तो इसको ले सकते हैं या इसको, किसी एक को ले लो, गलत नहीं होगा। बी सी, हमने क्या कर दिया बच्चों, बी पे बना दिया क्या राइट एंगल, ए एक्यूट एंगल, ए हमारा एक्यूट एंगल। देन अब हमें क्या चाहिए, कॉट ए गिवन है,
अब देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, आप सोल्यूशन करते चलने ध्यान रखना क्या गिवन है 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A क्या हो जाएगा बच्चों, cot A क्या हो जाएगा 8/15 है ना, cot A क्या हो जाएगा 8/15, क्योंकि आप इसको ट्रांसफर करोगे ये ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे देखने से लग रहा था कि सर एक टर्म तो है ही नहीं, है ना, देखो यहाँ पे दोनों टर्म गिवन है, बस ट्रांसफर करना है बन जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 15 cot A इक्वल टू 8, cot A इक्वल टू 8/15 डन। अब एंगल ए ले रहे हैं तो इसमें तो कोई दूसरा निकालना नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि भाई ए हमारा परपेंडिकुलर होने वाला है और ए क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस तो फिक्स होता है बच्चों, हाइपोटेनस क्या होता है फिक्स होता है, हाइपोटेनस हो गया परपेंडिकुलर बेस, क्यों एंगल के अपोजिट। अब क्या करना है कॉट ए, अब कॉट ए होता क्या है, तो कॉट ए होता है क्या बच्चों, कॉट थीटा होता क्या है याद करो, कॉट ए क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है जल्दी से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेस क्या है ए गिवन है, पता नहीं है अभी हमें कुछ पता नहीं है। अब क्या करेंगे कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर ओरिजिनली हम जानते हैं, यहाँ कॉट ए की वैल्यू भी गिवन है, ये किसके बराबर है 8/15 के, 8/15 के, ओके। इसका मतलब बेस 8 हो गया और परपेंडिकुलर 15 हो गया, ये हम 15 लिख सकते हैं और ये बेस 8। मैंने ये भी बताया था कि रेशियो में गिवन है, एग्जैक्ट नहीं, इसको केस के फॉर्म में लिखना चाहिए, जैसे हो सकता है 15 के फॉर्म में लिख दे, के फॉर्म में, है ना, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो कोई नहीं, हमें कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट 8 रख दो, यहाँ पे ठीक है 15, ओके। अब हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, इसमें हाइपोटेनस भी निकालना होगा, क्यों हाइपोटेनस निकालना होगा, क्योंकि हमें साइन चाहिए, साइन कॉस के लिए हमेशा हाइपोटेनस रिक्वायर्ड होता है, हमें परपेंडिकुलर बेस नोन है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का क्या होगा AC रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी आप AB का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर हमने कर दिया। चलो बच्चों जल्दी से निकाल लो इसको, क्या है AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर आपको आना चाहिए, याद कर लेना। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 कितना हो जाएगा, ऐड करो 5 4 9 6 4 6 2 8 2 8 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, 17 सेंटीमीटर, ओके। जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हम लिख देंगे, कोई भी यूनिट नहीं है तो हम 17 यू लिख देंगे, क्या यूनिट 17 यूनिट, ओके। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब AC तो निकल गया 17, अब क्या है हमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, साइन ए, साइन ए क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ये होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना है देख लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है BC, नाम लिख लो, कभी भी कंफ्यूजन हो तो परपेंडिकुलर की जगह BC और हाइपोटेनस क्या है AC, वैल्यू रिप्लेस करो, कितना हो जाएगा BC कितना बच्चों 15 है और हाइपोटेनस 17 है, एक निकल गया, ठीक है 15/17 आ गया साइन है। अब क्या करना है सेक क्या होता है बच्चों, सेक कॉस का रिवर्स होता है ना, तो इसमें बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, सेक है, हाइपोटेनस कितना है AC की वैल्यू कितना है बच्चों 17 और बेस कितना है, बेस 8 है, यही आपका आंसर हो गया।
लिख देंगे इधर। देयरफॉर क्या, कहाँ पे लिखूं, चलो उधर लिख देता हूँ। देयरफॉर क्या, साइन ए इक्वल टू कितना हो गया 15/17 और सेक ए कितना हो जाएगा 17/8। यही आपका दोनों आंसर हो गया। नोट कर लो जल्दी से। डन बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन सब इजी है, ऐसा नहीं है। आपने बेसिक आपने सीख रखा है, चाहे बेसिक आपको आता है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो फिर इजी है। पाइथागोरस अच्छे से आना चाहिए। जिसको भी पाइथागोरस में थोड़ा भी लग रहा है, रूट में डाउट लग रहा है, स्क्वायर रूट नहीं, थोड़ा साइड में जाकर के उसको सेपरेट रिवीजन कर लो, फिर आना मूव करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आपको एकदम पिक्चर क्लियर चलेगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है, नहीं तो बस ऐसे ही रहेगा। चलो अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ बच्चों सेम है, सेक थीटा 13/12 है। तो एक को हम क्या कर लेंगे परपेंडिकुलर, दूसरे को बेस बना लेंगे, तो भी बना लो, है ना। जैसे बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सेक क्या है, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस 13 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा 12। ओके, फिर सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम निकाल लेते हैं। बना दे, चलो जल्दी से बना ही देते हैं, ठीक है सब बनवा लो। क्वेश्चन फिफ्थ सेक, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 सेक ए क्या है बच्चों 13/12। 13/12 था, 13/5 था, हाँ 13/12 ही है। सेक थीटा है ना, ओके 13/12। यहाँ पे कोई एंगल का नाम नहीं गिवन है, यहाँ पे गिवन है सेक थीटा। क्या गिवन है बच्चों, सेक थीटा। एंगल का नाम 13/2। और क्या पूछा है कि आपसे, आपको क्या निकालना है, सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोला गया। साइन, तो सारे में क्या आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा, कोसेक भी आ जाएगा, टेन भी, कोट भी, कोसेक, है ना। सेक तो गिवन है, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, 5 निकालना है। ओके, तो आपको नोन है कि सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जब हमें निकालना होता है तो उसके लिए हमें बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर तीनों डायमेंशन नोन होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई एंगल गिवन नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, रफली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये जरूरी है। ओके, चलो हम एक फिगर ले लेते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या करना है, इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दो, PQR, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ABC भी लिख दिया तो सही ही होगा, गलत नहीं होगा। जिसको जो मैंने लिख सकता है, बस नाम सही होना चाहिए, कैपिटल लेटर में अल्फाबेटिकल होना चाहिए, है ना। अब सेक थीटा, अब ये देखो सेक थीटा होता है क्या है बच्चों, आपको पता है, एक क्वेश्चन गिवन था, लिख लिया आपने। सेक थीटा होता है क्या, पर हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये होता है ना। सेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस हमें नोन है 13, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर हाइपोटेनस जो हो गया, हाइपोटेनस हम ले लेंगे 13 और बेस 12 ले लेंगे, ये 13 हो गया। अब बेस कैसे डिसाइड करना है सर, ए वाला को बेस ले कि इधर वाले को बेस लेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एंगल मार्क कर लो थीटा। तो थीटा हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज एंगल थीटा, मैं दूसरे थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको हाईलाइट हो, ए थीटा, है ना। अब थीटा लिए तो हमें बेस डिसाइड करना है, ऐसे नहीं आंख बंद करके लिख देना है कुछ भी। थीटा हमने लिया, थीटा ही लिया, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस बच्चों ये हो जाएगा, ये हमारा बेस है, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर और ए 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर नोन नहीं है तो सबसे पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, परपेंडिकुलर पी क्यू है,
तो पी क्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, पी आर, पी आर का स्क्वायर माइनस बेस क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया पी क्यू। पी आर कितना है बच्चों, आप देखोगे तो पी आर कितना है, 13 है। 13 का स्क्वायर कर दो और माइनस 12 का स्क्वायर। देखो ये सब जो है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, वो रिलेशन यूज होता है कि तीन डाटा का क्या रिलेशन होता है। हम चाहे तो डायरेक्टली लिख दें कि 5 होगा, 5 होगा बिना कैलकुलेशन का, लेकिन यहाँ पे शो करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे ये सब। और उसके बाद क्या कि हमें आना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, इससे स्पीड इंक्रीज होगा, आपको पहले से नोन होगा। तो 13 का क्या हुआ 169, 12 का 144, पी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों 25, यानी 5 क्या यूनिट, 5 यूनिट। अब इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, 5 यूनिट हम लिख देंगे। डन, पी क्यू हमें निकल गया। अब क्या करना है, पी क्यू भी पता चल गया, क्यू आर पता है, पी आर पता है। अब सारे अलग अलग ट्रिगोमेट्री रेशियो निकालना है। फर्स्ट में लिख देते हैं साइन, साइन थीटा। अब यहाँ एंगल थीटा के फॉर्म में गिवन है, तो हम ऑफ कोर्स क्या यूज करना चाहिए, एंगल एज ए थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, प्रैक्टिस करते करते, है ना। बार बार रिपीटेडली लिखोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे ही बस आंख बंद करके छोड़ दोगे फिर नहीं होगा, भूल जाओगे जो याद है सो भी। इसलिए लिखो, रिपीट करो उसे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर पी क्यू है, हाइपोटेनस पी आर है। पी क्यू कितना है, अभी अभी हमने निकाला है 5/13, 5/13, ये आ गया, समझ गए। चलो सेकेंड में क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, जल्दी से, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस देखोगे तो क्यू आर है, तो बेस क्यू आर है यानी 12, और हाइपोटेनस कितना है 13 है, हो गया 12/13। ऐसे लिखते चलेंगे। थर्ड में क्या है बच्चों, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर पी क्यू है, कितना है बच्चों पी क्यू, चाहो तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5, और बेस कितना है 12, 5/12 हो गया। फोर्थ क्या है, साइन कॉस कॉट थीटा। बच्चों कॉट थीटा क्या होता है, रिवर्स ऑफ टेन। कॉट थीटा क्या होता है, रिवर्स ऑफ टेन। डायरेक्ट 12/5 में लिख सकते हो। फॉर्मूला से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर 5। एक बच रहा है, इधर लिख दो, चलो इसे नोट कर लो जल्दी से, मैं इरेज कर रहा हूं ये वाला पोर्शन। यहाँ पे क्या है, फिफ्थ में हम चेक करते हैं कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस चेक करो, हाइपोटेनस कितना है 13, और परपेंडिकुलर कितना है 5, यही हो जाएगा। यही सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गया, है ना। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना था सबके सब निकल गया। जल्दी से हमें जो अगर पार्टिकुलर पूछा है कि हाँ ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताओ, ये बताओ, तो उससे कोई निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन था, सेक थीटा 13/12, और पूछा गया कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल दो, कितने होते हैं बचा 5, टोटल तो 6 ही होते हैं। तो इस तरीके से कोई सा भी रेशियो, सेक थीटा का हो, कॉस थीटा का हो, टेन थीटा का, कोई सा एक रेशियो गिवन हो, बाकी अगर पूछेगा आप इजीली निकाल सकते हो इस एक्सप्रेशन से। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, जल्दी से नोट करो। हो गया, चलो अब क्या करते हैं हम,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 अच्छा है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ना, लॉजिकली है और इजी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन करना है, टफ है, ऐसा नहीं है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? देखो क्वेश्चन 6 में क्या है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, यानी ए और बी क्या गिवन है हमें, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पता है ना, 90 डिग्री से कम। तो ए और बी एक्यूट एंगल गिवन है, और गिवन ये cos A जो है cos B के इक्वल होता है। cos A किसके इक्वल है, cos B के। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और बी इक्वल होता है। क्या होता है बच्चों, एंगल ए और बी इक्वल। तो ए और बी कैसे इक्वल होगा, देखो अभी मैजिक दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट, एक्यूट है ना, एक्यूट है। एंगल ए एंड बी क्या है, एक्यूट। और क्या गिवन है बच्चों, एंड cos A इक्वल टू cos B, यही गिवन है ना, चेक कर लेता हूँ। cos A इक्वल टू cos B गिवन। अब क्या करना है, सो डैट, क्या करना है बच्चों, सो डैट क्या दिखाना है आपको कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख के आ जाएंगे, जानते हैं वी नो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, फिर 0। चलो इसके लिए भी हम एक फिगर बनाएंगे, है ना। कभी कभी लोग दो दो फिगर बना करके भी बनाते हैं अलग अलग, लेकिन हम एक ही फिगर में कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एंगल ए और बी है ना, काफ़ी लोग अलग अलग सेपरेट फॉर्म करते नहीं, हम एक ही फिगर लेंगे और उसी से सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है हमें, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, सारा ट्रायंगल ये बना लो। चलो इसको सीधा बना, ऐसे बनाता हूँ। एक ट्रायंगल हो गया, जैसे भी चाहो बना सकते हो, फ्री हो, इसमें कोई गिवन नहीं है। हाँ नाम ध्यान रखना कि ए बी एक्यूट ही होना चाहिए, ए बी और सी पर रखेगा, क्योंकि बोल रखा है कि ए और बी क्या है, एक्यूट है। यहाँ नहीं बना देना, नहीं दिख गया, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। ए बी, ओके, ए बी एक्यूट एंगल है। अब ये एक्यूट एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल हमें पता है। प्रूव करना है cos A और cos B गिवन है। गिवन क्या है बच्चों, ये गिवन डेट है, ये क्या है, गिवन डेट। गिवन डेट हम लिख लेंगे, जब भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो प्रूफ करने वाला में, तो उसमें मेंशन करना जरूरी है कि क्या डाटा में एग्जैक्ट गिवन है। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos A इक्वल टू cos B, सो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए किसके इक्वल होता है, एंगल बी के इक्वल होता है। तो cos A और cos B इक्वल है, तो हम cos A और cos B निकाल लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। ऐसे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, ऐसा नहीं कि यहाँ से हम लिख रहे हैं, ये सॉल्यूशन ही कर रहे हैं, रफ वर्क नहीं है, सॉल्यूशन ही। अब क्या करना है, cos A, तो बच्चों cos A क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो cos A होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, अब बेस कैसे लेंगे, अब बेस डिसाइड करना है हमें, बेस डिसाइड। तो बेस डिसाइड करने से पहले एंगल, तो देखो cos A हम क्या ले रहे हैं बच्चों, cos A एंगल A है, तो एंगल A के कोरस्पोंडिंग हम बेस और हाइपोटेनस लेंगे। तो A के अपोजिट क्या है, BC, तो A हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, AC। तो इस केस में जो बेस होगा वो AC होगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता, इसमें बेस क्या हो गया, AC। AC को बेस क्यों ले लिए, क्योंकि हम एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं, एंगल A कंसीडर कर रहे हैं, तो A की एडजेसेंट साइड बेस होता है AC। इसी तरीके से हमें cos B निकालना है। cos B क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला ये हमेशा दिमाग में रखना। अब बेस की जगह पे क्या है, अब बेस चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने एंगल चेंज कर दिया। अब एंगल क्या लेंगे, B, एंगल B है, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या हो जाएगा, BC, है ना। तो BC बेस हो जाएगा। क्यों हम BC बेस, क्योंकि एंगल के एडजेसेंट साइड याद रखना BC।
और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है AC, है ना। हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड। तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है AB है। ये हो गया डन। अब क्या करना है, ए हमें गिवन है, इसका डाटा तो पता नहीं है, छोड़ दो। अब क्या गिवन है, सिंस क्या गिवन है बच्चों, cos A इक्वल टू cos B, यहाँ पे लिख दूँ, चलो इधर लिख देता हूँ। सिंस cos A किसके बराबर है, cos B के। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन देखो cos A cos B के इक्वल है। cos A का वैल्यू क्या है बच्चों, AC बाई BC, सॉरी AC बाई AB, और cos B की वैल्यू क्या है, सॉरी हम यहाँ पे हाइपोटेनस गलत लिख दिए है ना। हाइपोटेनस AB होगा, AC नहीं होगा। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा AB, हाइपोटेनस क्या होगा AB। यहाँ पे हाइपोटेनस हमें AB लिखना है, डन। हाइपोटेनस AB। अब हाइपोटेनस तो यहाँ पे AC अपॉन AB हो गया, cos B की वैल्यू क्या है BC अपॉन AB, डन। अब क्या होगा देखो, दोनों का बेस A अपॉन AB, AB से AB कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चों AC अपॉन BC, और AC इक्वल टू BC, यानी दोनों साइड क्या हो गया इक्वल, दोनों साइड इक्वल, AC और BC बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ABC कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, डन। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या होते हैं, दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है A, और A इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B, तो दोनों बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना। रीजन दे देना कि क्या, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A हो गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग A, तो दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा, एंगल A इक्वल टू B। बस ये 2 नंबर इसमें हो सकता है यदि पूछ लिया जाए तो, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। जल्दी नोट करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। नींद तो नहीं आ रहा है किसी को, क्वेश्चन देखो 6 हो गया। 7th में कुछ नहीं करना, देखने में इतना बड़ा है, भोकाल की तरह एकदम क्वेश्चन है बहुत बड़ा, लेकिन है कुछ नहीं, इसमें बस वैल्यू पुट करना है, बन जाएगा। क्वेश्चन 7, इसमें कोट थीटा इसी तरीके से निकाल लेंगे, है ना। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर पता है हमें, हाइपोटेनस निकाल लेंगे, और हाइपोटेनस निकालने के बाद क्या होगा साइन थीटा, यहाँ वैल्यू हमें रिप्लेस कर देना, कोस थीटा यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, बन जाएगा। यानी साइन थीटा के अलग से वैल्यू निकाल लो और फिर रख देना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख दो, यहाँ पे साइन कोस थीटा सोल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है ना। इजी है सब क्वेश्चन, सब इजी है, आप ट्राई करना, बन जाएगा, डन। अब हम क्वेश्चन क्या बनाते हैं, नाइन्थ बना, चलो 9th बना देते हैं क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC में देखो, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C cos A sin C, इस तरीके से निकालना है। इसमें भी बच्चों क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से लॉन्च हो रहा है, बिल्कुल नहीं, वही कॉन्सेप्ट का यूज करके बनेगा। कैसे, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। देखो हमें ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, इसमें मेंशन है तो वही ट्रायंगल लेंगे, डन। गिवन क्या है, एंगल A, एंगल A कितना होता है 1/√3, एंगल A कितना गिवन है 1/√3, डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C इंटू sin A इंटू cos C और cos A इंटू sin C, ये हमें फाइंड आउट करना है। करेंगे कैसे, tan A क्या होता है 1/√3, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं,
राइट एंगल बी पे बन रहा है। ये तो नोट कर लिया था क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 9th है ना, नहीं 9th नहीं, हाँ 9th है, क्वेश्चन 9th है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम एक ले लेते हैं एबीसी के राइट एंगल, और इसमें राइट एंगल जो है ना मेंशन है बी पे, यानी ए और क्या सी जो होता है एक्यूट एंगल होगा, ए और सी एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे हमने दोनों जगह एंगल मार्क कर दिया। क्यों एंगल मार्क कर दिया दोनों जगह? क्योंकि बोला गया है कि भाई साइन ए इंटू कोस बी क्या होगा, रिलेशन निकालना ए और सी का, तो जरूरी है, इसलिए मैं दोनों जगह पहले ही मार्क कर दिया। अब गिवन क्या है, टेन ए इक्वल टू क्या है 1/, टेन ए क्या गिवन है 1/√3, यही गिवन है कि टेन ए कितना है बच्चों 1/√3 है। अब साइन ए कॉस सी की वैल्यू निकालना है और कॉस ए साइन सी। चलो कॉस देखते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही हम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, कॉस ए साइन सी, जस्ट एंगल को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया गया। ये हमें निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा। आपसे पूछा गया बच्चों इसका वैल्यू क्या होने वाला है, साइन ए कॉस ए साइन सी का। अब एक का वैल्यू तो गिवन है, एक है ना कि एक ट्रिगोमेट्री रेशियो गिवन है, सारा का निकाल सकते हैं जल्दी से। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पहले तो सबसे पहले टेन ए गिवन है सिंस लिखेंगे, टेन ए इक्वल टू क्या, ये सोल्यूशन ही हो रहा है, टेन इक्वल टू क्या 1/√3। अब टेन ए 1/√3 है, टेन ए होता क्या, टेन ए का मतलब टेन थीटा हो चाहे कोई भी टेन थीटा का परपेंडिकुलर, उसका रिलेशन क्या है तो हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या होता है, पी, जो पी के चक्कर में क्या पढ़ना है, पी बी के चक्कर में नहीं पढ़ना, नहीं तो उलट फिर हो जाएगा। डायमेंशन लिखना, साइड का नाम लिखना तो अच्छे से गेन होगा। ये पता चला कभी पी कुछ आ रहा है, कभी पी कुछ और आ रहा है, फिर आंसर कुछ और आ जाएगा। चलो यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, अब फिर क्या है बेस। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा पता है, बेस ही पता है। हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस को हम कैपिटल एच लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह हम लिख देते हैं, अब ए को मान लें, ए के कोरोस्पोंडिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सी बी, क्योंकि एंगल ए है तो इसके अपोजिट सी बी, प्लस बेस, बेस के अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, बेस क्या ले रहे हैं ए बी का स्क्वायर। हाँ किसी को दिक्कत है यहाँ हाइपोटेनस में तो लाओ इसका नाम ही लिख देते हैं हम, सॉरी स्क्वायर नहीं देंगे क्योंकि हमने रूट ऑलरेडी लगा रखा है। बीसी कितना है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बीसी क्या है, बेस की जगह नहीं, बीसी तो यहाँ परपेंडिकुलर है 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पे, मैं रेशियो में लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बीसी अपॉन क्या, यानी बीसी के करस्पॉन्डिंग 1 है और ए बी के करस्पॉन्डिंग √3 है, तो 1 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर, बच्चों √3 का स्क्वायर तो सेम ही रह जाएगा क्योंकि रूट है तो स्क्वायर से कैंसिल। यहाँ पे क्या है, ये रूट है तो रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। AC कितना हो जाएगा √4 यानी 2 यूनिट आ गया, यानी हमारा हाइपोटेनस जो है 2 यूनिट है। अब क्या करना है, अब साइन ए AC निकल चुका है तो साइन ए निकल जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, क्योंकि साइन ए चाहिए और कॉस ए भी चाहिए, तो पहले हम साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, थोड़ा ध्यान रखना, अब डायरेक्ट में लिखूंगा। साइन ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि साइन ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी। बीसी कितना है, बीसी यहाँ पे, अब कैसे बदले से बीसी कितना है, तो बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग 1 और ये √3। अब चेंज हो जाएगा एंगल चेंज हुआ, हम अभी एंगल ये मार्क कर रहे हैं। चलो मैं इसमें 2 फिगर बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इस वजह से। हम सिर्फ ए एंगल है सी को इरेज कर दिए ताकि आपको नोन हो जाए, इसको हम बीसी को नॉन ले लेते हैं। हम इसमें 2 फिगर बना लेते हैं, क्योंकि अलग अलग एंगल से अलग अलग बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। हमने एंगल ए ले लिया और इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर ए है, बेस ए है, और यहाँ पे सॉल्व होगा। बीसी कितना है 1 और एसी कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, cos ए, cos ए क्या होगा, बेस अपॉन, बेस क्या है ए बी और हाइपोटेनस ए सी, अब बेस ए बी √3 ये हो गया। डन। जल्दी से पहले इतना नोट करो, हम इधर इरेज करेंगे इस कोर्सेज को, ठीक है, इसलिए नोट कर लो। डन। चलो अब क्या करना है, ये हमने एसी जो निकाला था इसको हम इरेज करते हैं। अब क्या करना है, एक और छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं और इसमें हम सॉल्व करेंगे। फिगर बच्चों सेम ही है, इसमें बस हम एंगल का जो ए है रिप्रेजेंटेशन बस वो चेंज करेंगे। जैसे बी पे 90 डिग्री, यहाँ बी पे 90 डिग्री, और पहले एंगल ए को हाईलाइट कर रहे थे और सी को हाईलाइट करेंगे, यानी इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा नीचे वाला, तो चेंज हो जाएगा। एसी कितना हो जाएगा, अब बच्चों आप टेन थीटा से निकालेंगे। पूरा नोट कर लिया, कर लो जल्दी से, अच्छा रहेगा। ए नोट कर लो, मैं इरेज करूंगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना के इधर लिख दो। चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ, याद रखना, साइन ए, साइन ए कितना है पहले से सोल्व कर रखे, साइन ए क्या है 1/2 और कॉस ए कितना है बच्चों √3 ये हमने निकाल रखा, यहाँ पे नोट करना कर लो। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब ए हमें पहले से पता है, इसको मैं इरेज नहीं, टेन ए गिवन है, टेन ए परपेंडिकुलर अपन बेस। अब परपेंडिकुलर अपन बेस क्या हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी और बेस क्या हो जाएगा बच्चों बी सी, चेंज हो गया। हाँ एसी उतना ही रहेगा, एसी में चेंज नहीं होगा। तो आप देखोगे तो ए बी जो होगा वो 1 हो जाएगा। पहले देखो ए बी कितना था √3, अब बी सी कितना हो जाएगा √3, और एसी कितना, एसी में चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस सेम ही रहेगा। ऐसा क्यों हो गया सर, 1 और 3 यहाँ उल्टा हो गया, क्यों ऐसा, क्योंकि एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे एंगल ए ले रहे थे तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ये, लेकिन यहाँ पे एंगल ए है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ए बी है। डन। इस तरीके से हम दोनों सेपरेट फिगर में बना करके ऑब्जर्व करेंगे। अब फिर हमें क्या चाहिए, हमें प्रूव करना है। अब सी वाला पार्ट निकालेंगे, कॉस सी और साइन सी। तो कॉस सी क्या होता है बच्चों, कॉस सी, कॉस सी यानी क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बच्चों, अब इस केस में एंगल सी ले रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, ये √3/2। दूसरा क्या है बच्चों, कॉस ए, सॉरी कॉस ए तो निकाल रखे, साइन सी, साइन सी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, हाइपोटेनस ए सी, कितना हो गया बच्चों, ए बी 1 हो गया, ए 2 हो गया, ए सी तो 2 ही है। अब हमें देखो कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी सबका वैल्यू नोन हो गया है ना।
ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन हो तो सेपरेट वैल्यू निकालेंगे। अब क्या किसका वैल्यू हमें निकालना है, इस रिलेशन का, इसमें रिप्लेस कर दो। नाउ यहाँ पे यूज कर लेते हैं, नाउ क्या साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी क्या होगा। तो बच्चों साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू क्या था, हमने पहले निकाल रखा था, है ना। देखो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे लिख दो, चलो यहाँ पे लिख दो साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू अभी निकाला है, क्या हो गया √3/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 और कॉस ए की वैल्यू √3/a, यहाँ पे क्या है साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या हो 1/, ये आ रहा, ये देख लो रिलेशन। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1 इंटू √3 प्लस √3 क्या होगा 4, बेस तो सॉरी 4 यहाँ पे 4 ही आएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड जाएगा 2√3/4, इसको ऐड कर देगा 1√3 प्लस 1√3 कितने 2√3, ये 2√3 हो जाएगा अपॉन में 4, 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, ये √3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या बच्चों √3/2। इस 2 से हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, √3/2। बस इस तरीके से हमें फॉलो अप करना है, जल्दी से नोट कर लो। डन। तो इस तरीके से कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, रिलेशन हो, आपको गिवन किया, कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाए और बाकी आपको होगा कि इस तरीके से साइन ए कॉस सी साइन सी टेन सी सेक सी, कोई भी हो आपको क्या करना है, निकालना है ना, कॉट टेन कोसेक, कोई भी रिलेशन गिवन हो आपको फाइंड आउट करना है। डन। चलो आई होप कि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, मूव करते हैं अब नेक्स्ट। इसमें एक और क्वेश्चन है जो काफी अच्छा होने वाला है, 10th नंबर क्वेश्चन है ना। 10th नंबर क्वेश्चन डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 10th हमें करना जरूरी है और 11th MCQ है। बाकी देखो बच्चों, ये जो 9th का सेकेंड वाला पोर्शन है इसी तरीके से होगा, देखो कॉस ए कॉस सी, अब उसी में निकाल लो, कॉस ए कॉस सी निकाल लेंगे, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, उसी क्वेश्चन में कॉस ए निकाल लेना, कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, पहले से तो निकाल रखे हैं, रिप्लेस करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या करना है रिप्लेस करना है, कॉस ए की वैल्यू जो इसमें है वो सेम यहाँ रख देना, कॉस सी की पहली वैल्यू निकाल रखे रख देंगे, हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू निकालना है, साइन सी की वैल्यू निकालना है, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, बस यहाँ रिप्लेस करोगे बन जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 10th पे। क्वेश्चन 10th में क्या होगा, देखो इंट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQR में क्या है राइट एंगल कहाँ पे है Q पे, और गिवन है क्या PR और QR, कितना हो गया 25, PR और QR 25 और PQ कितना है 5 है, तो PQR ट्रायंगल है, चलो बनाते हैं। राइट एंगल पे फोकस करना, कहाँ पे राइट एंगल है, क्वेश्चन 10 सबसे मतलब अच्छा क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में, इसको ध्यान रखना है। अच्छा मतलब पता है ना कौन सा अच्छा है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगे, है ना, डेरिवेशन में। अब हम इसको बना लेते हैं इधर ट्रायंगल PQR, राइट एंगल कहाँ पे है Q पे, Q पे राइट एंगल है बच्चों, हाँ राइट एंगल Q पे, ध्यान रखना Q है, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R, यहाँ पे राइट एंगल है, हमें सिंबल बना देना राइट एंगल का। अब क्या गिवन है वो देख लो, गिवन में क्या है कि रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है बच्चों कि
आर और क्यू आर का सम कितना है 25 है ना। पी आर और क्यू आर का सम जो है 25 है। पी आर प्लस क्यू आर, ये हमारा गिवन डेट में पी आर और क्यू आर कितना है 25। डन। अब क्या करना है हमें, पी आर और क्यू आर 25 और पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू जो है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना आपको क्या बच्चों, फाइंड साइन पी कॉस पी भी है शायद, और क्या बच्चों टेन पी भी है। टेन पी भी निकालना है क्या, साइन पी कॉस पी और कौन सा है, हाँ टेन पी भी निकालना है ना, साइन पी कॉस पी और टेन पी। इसका वैल्यू निकालना है, ऐसा नहीं पी 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 है ना, सबका एंगल क्या है पी। बस इसमें अच्छा किया कि एंगल चेंज नहीं किया। एंगल चेंज करेगा तो क्या होगा, अलग अलग ट्रायंगल बना करके सेपरेट निकालो, कोई दिक्कत नहीं। दो अलग अलग ट्रायंगल निकालो, जैसे हमने भी क्वेश्चन किया था प्रीवियस है ना, उसमें अलग अलग ट्रायंगल बनाएंगे और क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे जो भी अननोन क्वांटिटी। अब पी है तो हम पी फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे देखो एंगल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पी ले रहे हैं, तो जैसे हमने पी मार्क किया परपेंडिकुलर ही हो जाएगा हमारा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, और ये पता आपको हाइपोटेनस। अब यहाँ पे रिलेशन है क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर कौन सा बच्चों ए वाला हाइपोटेनस, और क्यू आर मतलब परपेंडिकुलर, यानी बेस और परपेंडिकुलर का सम गिवन है 25, और पी क्यू कितना है 5 है, बेस जो है 5 है। बच्चों किसी एक को मान लो परपेंडिकुलर और बेस को हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर को कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले, एक्स मान लेते परपेंडिकुलर क्या एक्स है ना, हमने परपेंडिकुलर को क्या मान लिया एक्स। अब क्या करना है, एक्स में थोड़ा सा सोचना इजी हो जाता है, इस वजह से हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो पी आर है ना, ये सॉल्यूशन चल रहा है, सॉल्यूशन नहीं है। पी आर कितना बच्चों, पी आर की जगह पी आर ही रहने दो, क्यू आर की जगह हमने एक्स लिख दिया इक्वल टू क्या 25। डन। देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 25 माइनस और 25 माइनस पी आर। नहीं भी मानेंगे तो भी हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वेरिएबल के फॉर्म में। हम चाहे किसी को ऐसा लग रहा है कि सर हम क्यों इधर कर रहे हैं, छोड़ो नहीं मानो, ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ से क्या करो, कोई एक निकाल लो, ट्रांसफर कर लो पी आर, हाइपोटेनस होता है ना, पी आर को रहने दो 25 माइनस क्यू आर, ये हो गया। क्यू आर को हमने क्या कर दिया दे दिया। अब क्यू आर की जगह सपोज हम एक से भी ले लेते हैं, यदि एक से यूनिट ले लेते हैं तो काम थोड़ा सा देखने में इजी होता है, इसलिए हम लेते हैं और कोई रीजन नहीं। मान लीजिए थोड़ा कि हमने आर क्यू को क्या मान लिया, क्यू आर को एक्स मान लिया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 25 माइनस एक्स लिख सकते हैं। नहीं क्यों, क्योंकि क्यू आर को हमने एक्स माना, एग्जैक्ट पता नहीं। पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से क्या होने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है रिलेशन, क्या हाइपोटेनस क्या है बच्चों पी आर का स्क्वायर, फ्रॉम से मैं लेफ्ट से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या बच्चों, पी आर का जो स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पी आर कितना है, पी आर का रिलेशन जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं 25 माइनस एक्स, एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन
जो रिलेशन नोन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। पी क्यू कितना बच्चों, पी क्यू देखोगे तो 5, ये 5, और क्यू आर कितना बच्चों, क्यू आर देखोगे तो x है, x। अब यहाँ से अब रिलेशन बन रहा है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो नोन होगा। कैसे, चलो देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है ना, अब ये नहीं याद हुआ तो मुश्किल है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन पे हम ब्रेक करने जा रहे हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 625, और यहाँ पे 2ab, 2 चलो एक्सपांड करके ले लेता हूँ ज़्यादा अच्छा है, 2a 25, b कितना बच्चों x प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इधर एक्स स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर नहीं होगा, इंडिविजुअल पावर है ना। ये 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, ये क्या हो जाएगा बच्चों 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या, सॉरी यहाँ पे इक्वल है ना, देखो इक्वल के बाद सेम टर्म हो तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। ये मैं यूज कर रहा फॉर्मूला। अब क्या है 625, अब 625 है, बचा क्या माइनस 50x, उधर 25 है, लिख लो बच्चों यहाँ पे थोड़ा अच्छे से, माइनस 50x इक्वल टू 25 को एलएचएस में ले लेते हैं, माइनस में आ जाएगा, और इधर 50x, इसको उधर भेज दिया आरएचएस में, डन। 625 में से 25 को माइनस करेंगे कितना आएगा 600, अरे 50x, देयरफॉर x निकालना बच्चों 600 अपॉन 50, 0 12, ये 12 आ गया बच्चों x, देयरफॉर x इक्वल टू क्या, यानी x हमने क्या कंसीडर किया था परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर जो हमारा निकला क्या चीज, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर 12 सेंटीमीटर है बच्चों, तो पी आर नहीं निकल जाएगा, पी आर निकाल सकते हो, देयरफॉर पी आर इक्वल टू क्या था 25 माइनस x, यानी 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर निकल गया। पी आर कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व कर सकें। डन, चलो यहां से हम कर रहे हैं। अब जो डिफरेंट ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पूछा गया है ना, इससे हम सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो फर्स्ट में क्या करना था आपको, पहले यहाँ अच्छे से मैं डाटा लिख लेता हूँ एक बार कि पी आर कितना है बच्चों, पी आर कितना निकला है, पी आर 13 सेंटीमीटर, और क्या निकला क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू तो आपको पता है 12 है ही। फर्स्ट में क्या निकालना था बच्चों, साइन पी, क्या साइन पी, साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन साइन पी, एंगल पी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस क्या है पी आर, क्यू आर कितना है क्यू आर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आता है बच्चों 12, और हाइपोटेनस 13, एक निकल गया। इसी तरीके से हम दूसरा भी सॉल्व कर लेते, क्या है कॉस पी, कॉस पी क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, फार्मूला याद रखना, मन में चलाना फार्मूला, यहाँ पे साइड लिखना ना, मन में चलाना। बेस क्या होता है, यहाँ पे बेस पी क्यू है, ऐसे जरूर लिखना पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी आर, कितना हो जाएगा 5/13। नेक्स्ट क्या बच्चों, थर्ड में 10p, 10p क्या था
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर और बेस बेस पी क्यू, 12/5, यही आपका आंसर होगा। यही बस इस तरीके से हमें बनाना है, बन जाएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक हमें समझना है। डन। जब भी आपको दिक्कत हो, जो बेसिक आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उसका यूटिलाइज करने की कोशिश करो, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप बना सकते हो, आपके पेपर लो। डन, जल्दी से नोट करो। चलो अब इसमें लास्ट क्वेश्चन बच रहा है एक्सरसाइज का, हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, वो बन जाएगा, है ना, फिर मैं बाद में सॉल्व कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम लिमिटेड है। क्वेश्चन 11 इसको देखो, ये ट्रू फॉल्स है, हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बच्चों, स्टेट वेयर ट्रू फॉल्स है, इसमें वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, 10 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 हो सकती है? नहीं, जरूरी नहीं है बच्चों, ऑलवेज लग गया ही, इसी कारण ये गलत हो गया, फॉल्स होगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। क्यों? क्योंकि 10 होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो सकता है ज़्यादा हो बेस से, ऐसा पॉसिबल है, तो उस केस में तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड क्या बच्चों, सेक ए 12/5, अब सेक ए 12/5 है, सेक ए ऐसा हो सकता है। अब सेक कैसे हम निकालेंगे बच्चों, देखो ये ऐसे दे दिया, लेकिन इसको सॉल्व करके जब आप देखोगे तो आपको फील होगा, जैसे कोई सा भी आपको गिवन हो, 11th है ना, आपको गिवन था 10 है, चाहे कोई से भी एंगल हो, जैसे 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन, अब बच्चों बेस परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, इसको परपेंडिकुलर P और बेस को B मान लेते हैं। अब बच्चों P बड़ा हो गया, tan थीटा ग्रेटर देन 1 इफ P क्या ग्रेटर देन B, P जैसे ही बड़ा होगा, P जैसे ही बड़ा होगा B से, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। tan थीटा क्या लेस देन 1, tan थीटा लेस देन B हो सकता है इफ P लेस देन B, B बड़ा हो गया यानी बेस बड़ा, बेस बड़ा हो गया, इसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो दोनों केस पॉसिबल है, इसलिए फर्स्ट क्या है, फॉल्स। फर्स्ट का आंसर क्या बच्चों, F। सेकेंड में क्या लिखा था, सेकेंड क्वेश्चन में क्या था बच्चों, मैं डिस्क्राइब ही कर देता हूँ, सेक ए इक्वल टू 12/5, सेक ए इक्वल टू 12/5। अब बच्चों सेक ए बोला गया है, सेक ए 12/5, बच्चों 12/5 का मतलब क्या है कि सेक होता क्या है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनस तो हमेशा ज्यादा होता है, हाइपोटेनस हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से ज्यादा होता है, ये हमेशा सही हुआ, ये ऑलवेज ट्रू, ये ट्रू, ये सही है, कोई सा भी एंगल लो उसमें हाइपोटेनस बड़ा ही आएगा, एक्यूट एंगल लेना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको है cos इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल, नहीं है, कोसिकेंट दूसरा होता है, कोसेक होता है, ये गलत है। थर्ड, जो थर्ड है वो फॉल्स है, थर्ड वाला भी फॉल्स है, एब्रिविएशन नहीं होता है कॉस का। फोर्थ क्या है बच्चों, फोर्थ में है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, ये ब्लंडर हो जाएगा ऐसा कर दिया तो, कॉट ए जो होता है वो बोला कि कॉट इंटू ए होता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम नहीं लिख सकते, कॉट ए साथ साथ होता है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बिना एंगल का डिफाइन ही नहीं होता है, तो होगा कैसे, जो डिफाइन ही नहीं हुआ कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसका इंट्रोडक्शन ही एंगल से होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये साथ साथ होते हैं, कॉट ए जो है कॉट इंटू ए, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, एक्स नहीं है, मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं होगा। और लास्ट वन क्या है बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, देखो ये भी कमाल कर रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों,
मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख दो, इधर लिख देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू 4/3। देख रहे हो 4/3, 4/3 मतलब समझ रहे हो कैसे? अभी देखो कैसे पता चलेगा आपको। साइन थीटा होता है क्या बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई परपेंडिकुलर, मैं वर्ड्स में लिखता हूँ, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता। क्या हाइपोटेनस कभी छोटा हो सकता है परपेंडिकुलर से? नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? गलत है, क्योंकि 4/3 मतलब परपेंडिकुलर 4 हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया? 3, ऐसा पॉसिबल नहीं है। परपेंडिकुलर एंड बेस, या परपेंडिकुलर और बेस ज्यादा अच्छा रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा ऑलवेज क्या होगा? साइन थीटा में ऑलवेज क्या होगा? जो ऊपर वाला टर्म होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, याद रखना। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। साइन थीटा की मैक्स वैल्यू 1 होता है, जो 90 डिग्री बता, साइन 90 डिग्री पढ़े हो ना 1, आपको 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, ये फॉल्स हो जाएगा। चलो, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट कर लो इसे, चैप्टर तो नहीं कहेंगे, एक्सरसाइज हो गया है ना। तो ये एक्सरसाइज 8.1 था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? 8.2 एक्सरसाइज, उसमें एंगल का वैल्यू आपको नोन होनी चाहिए, हम आपको बताएंगे भी, आप थोड़ा सा देख करके भी आना। ओके, थैंक यू सो मच।